नहाय खाए के साथ आज से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। इस क्रम में भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान करने छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर बरारी सीढ़ी घाट पहुंचे। आज गंगा स्नान कर छठ व्रती गंगाजल से कद्दू भात और छठ पूजा की प्रसाद बनाएंगे। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई परेशानी न हो, इसके लिए एसडीआरएफ के जवान एवं जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त आपदा मित्र गंगा घाट पर तैनात हैं। ये जल आज कद्दू भात के चावल धोया जाएगा, कद्दू धोया जाएगा, सब फिर खरना का प्रसाद धोया जाएगा, खरना का प्रसाद बनेगा। फिर उसके बाद पहली अरग के दिन फल उल सब और उसी से खवौनी बनेगा, इसी जल से लड़ुआ खवौनी सब इसी जल से बनेगा। फल उल धोया जाएगा, सब इसी जल से धोया जाएगा। बहुत महत्व है, आज की गंगा स्नान से बहुत महत्व है। छठ मैया पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, छठ मैया पर तो बहुत भरोसा है। दीनानाथ सबको भला करे, सबकी रक्षा करे। दिल्ली से आए हैं हम छठ पूजा करने के लिए यहाँ बिहार में। आप कहाँ आए? यहाँ भागलपुर आए हैं, गंगा जी नहाने आए हैं आज। आप छठ व्रत करती है? हाँ जी, करते हैं। कितने दिनों से करती है? 3 साल हुआ। 3 साल। हाँ। तो आज जो गंगा जल लेकर जाइएगा, इसका क्या होगा? उसके बाद कद्दू भात बनाएंगे, फिर थोड़ा कल खरना के लिए रखेंगे, फिर अलग देने के लिए, और उसके बाद फिर खरना दिन अगर गंगा जी आए तो ले गए प्रसाद बनाने के लिए, नहीं तो इसी में से बचा के रखेंगे उस दिन के लिए भी। भागलपुर में छठ घाट का साफ सफाई कर रहे 6 लोग गंगा में डूब गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित गंगा घाट से बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना लोगों के बीच आग की तरफ फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ छठ घाट पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों का शव को गंगा घाट से बरामद कर लिया है। घटना बड़ी मोहनपुर के दियारा इलाके का है, जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि छठ घाट का साफ सफाई कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स गहरे पानी में चला गया, जिसको बचाने में एक कर 6 लोग डूब गए, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। मरने वाले की पहचान मौसम कुमारी, दूसरा जीतन कुमार, तीसरा आशुतोष कुमार शामिल है। ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी मोहनपुर घाट खतरनाक है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है, न ही घाट पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि दियारा इलाके का ये सबसे बड़ा छठ घाट है, जहां पर 5000 से अधिक लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह हादसा हुआ है। घटना यह हुआ कि छठ घाट पर बच्चे गए थे नहाने के लिए 4 बड़ी मोहनपुर दियारा चारी थाना क्षेत्र का। उसमें से डूबने लगा तो किस तरह एक बच्चा निकल गया, लेकिन 3 जो है कुछ सांसें चल रहा था, हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत्यु कर दी। डॉक्टर अब आगे किस तरह क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? आगे तो इनको रिक्वेस्ट करवा करके इनको भेजते हैं। स्वर कोकिला लोक गायिका पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर है। शारदा सिन्हा की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। पूरे देश में शारदा सिन्हा को स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना का दौर जारी है। इसी कड़ी में भागलपुर की लोक गायिका अर्पिता चौधरी अपने गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा को जल्द स्वस्थ होने की कामना छठी मैया से कर रही है। अर्पिता कह रही है, छठी मैया अपनी कृपा बरसाओ, स्वर कोकिला को जल्द स्वस्थ कर दो, ताकि फिर से छठ की नई गीत का गायन हो सके, क्योंकि छठ और शारदा सिन्हा के गीत का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। जी, अगर हमारे ध्यान में अगर छठ आता है तो सबसे पहले शारदा सिन्हा जी की गीत आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम बिहारियों के लिए एडमिट कार्ड है दिवाली। दिवाली इज लाइक एडमिट कार्ड फॉर छठ पूजा, कि अब बस दिवाली आई तो बस एडमिट कार्ड आ गया, छठ पूजा की तैयारियां शुरू। और जहां तक बाहर में लोग दिवाली के लिए तैयारियां करते हैं, पटाखे लेते हैं, और हम बिहारी छठ पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं। छठ पूजा के लिए पटाखे बचाते हैं, बस इसी तरह अपना जितना भी ध्यान है, बस छठ पूजा के लिए तैयारियां शुरू होती है। और जो सबसे पहली तैयारियां जो आपको आस पास कहीं आप बिहार में आ गए
और आपको अगर ये पता चल रहा है कि छठ पूजा आ गया है, वो किस वजह से, तो शारदा सिन्हा जी की वजह से, क्योंकि हर तरफ बस उनके गीत कानों में गुनगुनाने लगते हैं। पर हैं, क्या कहेंगे गीतों के माध्यम से? ये बहुत ही हृदय विदारक सुनने में लग रहा है कि उन्हें ऐसा कष्ट छठी माई के द्वारा मिला है, या फिर कह सकते हैं कि बस यही प्रार्थना है हम सारे बिहारियों की, बल्कि हम सारे देशवासियों की, कि छठी मैया जल्द से जल्द उन्हें स्वस्थ करे और वो फिर से अगले साल हम सबको अपने गीतों से इसी तरह गुनगुनाते रहे। इस बार भी उनका एक गीत रिलीज हुआ है, जबकि वो वेंटिलेटर पर है, फिर भी उन्होंने छठ मैया का इतना गीत मन से गाया है। तो बस इसी तरह उनका गीत हमेशा सुनने के लिए मिले, हम तो यही चाहते हैं। आप भी थोड़ा गुनगुना के बता दीजिए शारदा सिन्हा जी बिल्कुल, इनका एक बहुत ही प्यारा सा गीत था, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक लाइन उसे सुनाऊं। आठही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ाला तुहार। आठही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ाला तुहार। नाथनगर के चंपा नदी छठ की साफ सफाई में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति की ओर से तैयारी युद्ध स्तर पर है। सूर्य उपासना का प्रतीक लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व नहाय खाए के साथ आज प्रारंभ हो गया, जहां नाथनगर के चंपा नदी में छठ घाटों की तैयारी पूजा समिति द्वारा लगातार विगत 1983 ईस्वी से करते आ रही है। इसी क्रम में पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव एवं सदस्यों द्वारा साफ सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। घाट 1983 से ही पूजा समिति के देखरेख में तैयार किया जाता है और नगर निगम सहयोग करते हैं। यहाँ ये जो ऐतिहासिक घाट है, यहाँ 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं आते हैं। बीच मूर्ति स्थापना होती है, बड़का पंडाल बढ़ता है, महिला बदलने के लिए चेंजिंग रूम होगा, मूर्ति स्थापना होगा, लाइट माइक पूरा यहाँ से वहाँ तक व्यवस्था होगा। पूजा समिति की हमारी पूरी टीम, हमारे संरक्षक भवेश यादव जी, अमरकांत मंडल जी, हमारे महामंत्री देवाशीष बनर्जी जी, अशोक राय जी एवं तमाम लोगों के सहयोग से ये घाट तैयार किया जाता है। पूजा समिति दिन रात, हमारे पूजा समिति के टीम रात दिन लगे रहते हैं। हमारे डीएम साहब ने कहा था इस घाट पर कुछ कि भागलपुर में जो विसर्जन होता है वहाँ टोटल नगर निगम खर्च करती है, और ये दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ सब में पूजा समिति करती है। तो डीएम साहब बोले थे मीटिंग में कि चंपानदी घाट में कुछ बढ़ा देंगे, लेकिन नगर आयुक्त ये मैडम सुन रहे हैं कि वो रोक दिया है। मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करूंगा, जो आपका सर बोले थे वो हमें इस घाट पर मिलना चाहिए। ये चंपा नदी घाट बहुत दिनों से, बहुत छठ पर्व में सबसे अच्छा घाट माना जाता है और यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है। यहाँ सभी श्रद्धालु जो छठ करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, वो सभी आते हैं इस घाट में छठ पर्व मनाने के लिए, उस दृश्य को देखने के लिए। सभी शहरवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार क्या विशेष सुविधा मिलेगी श्रद्धालुओं को? इस बार सुविधा है कि इस बार तो कादा बहुत कम है, जहाँ कादा है वहाँ कसाल दिया जाएगा। रास्ता जो भी उबड़ खाबड़ है उस सबको समतल किया गया है, ताकि किसी भी तरह की किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं है। नगर निगम तरफ से क्या सुविधा प्राप्त हो रही है? नगर निगम के तरफ से जो हर बार मिलती थी, इस बार बात थी कि बढ़ाया जाएगा। डीएम साहब आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी सुनने में आया है कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बाकी लेबर जो साफ सफाई का जो होता है, चुनाव ब्लीचिंग, वो सारा तो रहेगा ही। बाकी लाइट वगैरह की व्यवस्था पूजा सार्वजनिक पूजा समारोह समिति की ओर से सारा व्यवस्था किया जाएगा। भागलपुर में एक बार फिर से दो समुदाय के बीच माहौल बिगड़ने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस की तत्परता के कारण रोक लिया गया। दरअसल घटना कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के कुरमा पंचायत की है, जहां छठ को लेकर सरकारी योजना से सड़क निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण कार्य को एक समुदाय के लोगों ने सड़क की जमीन को मस्जिद की जमीन बताकर कार्य को रोक दिया था, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बूझकर मामला शांत कराया। दरअसल एक समुदाय के लोगों का कहना था कि इस सड़क से होकर प्रतिमा विसर्जन, जुलूस और शोभा यात्रा के साथ साथ अन्य धार्मिक आयोजन के दौरान कार्यक्रम करते हुए लोग जाते हैं, जिससे मस्जिद में नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, जिस वजह से काम को रोका गया था।
वहीं इस घटना के बाद अभी मौके पर रसलपुर थाना पुलिस कैंप कर रही है और सड़क निर्माण शुरू कर लिया गया है। इस मामले में रसलपुर थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने फोन पर बातचीत में बताया कि एक पक्ष ने सड़क की जमीन को पीर स्थान की जमीन बताकर काम को रोक दिया था। इसके बाद मौके पर हम लोग पहुंचे और जमीन संबंधित कागजात की मांग की। घंटों इंतजार के बाद कागजात नहीं मिलने पर हम लोगों ने कार्य को शुरू कर दिया है और अभी मामला शांत है। लेकिन राशि नहीं आने के कारण जो है स्टॉप था और अब राशि आ गया है। सिस्टम में था नहीं राशि, तो आया है राशि, तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको बना दें। तो हम सोचे क्या कि छठ के उपलक्ष्य में अंदर में जो है हिंदू समाज के लोग सब हैं, तो उनको जाने आने में सुविधा होगी, इसके लिए किया। लेकिन बीच में व्यवधान आ गया, मस्जिद के आगे का जमीन बोला गया कि पीर स्थान का है, इसी कारण से जरा सा व्यवधान था। उस व्यवधान को दूर कर लिया गया, दोनों पार्टी का समझौता हो गया। उसमें बीच में हम भी थे, बराबर भी थे, तो सभी समाधान हो गया। अब पुनः स्टार्ट हो गया। सुबह में जो काम थोड़ा रुका गया, इसलिए काम रुका गया अभी से कुछ महीना पहले या 6 महीना पहले जो यहाँ पे जो है ना कुछ लोग पार किया, कोई भी उन लोगों का होगा, क्योंकि हम थे नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मस्जिद के पास इन लोगों ने शोर शराफा किया बजा के साथ, डीजे के साथ। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पे काम रुका गया। हम ये चाहते हैं कि आपस में गांव में जो है मिल करके रहे, कोई एक दूसरे को नफरत के निगाह से न दे। वो कौन सा काम रोक दिया था, समझ गए ना? कौन काम रुका गया? जैसे कि आप मूर्ति लेके जा रहे हैं या और कोई लिहाज से भी लेके जा रहे हैं, कुछ भी ले जाने आने का कोई मना नहीं है। लेकिन क्या है, इसका ख्याल करते हुए जाइए ताकि यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी को। क्या डिस्टर्ब करता है? जैसे कि नमाज पढ़ रहे हैं हम, नमाज पढ़ते हुए टाइम में आप जाइए मत। जैसे मस्जिद है या मंदिर है, उसका लिहाज रखिए।